जय हिंद। इस क्लास में हम साइकोलॉजी टेस्ट सीरीज को सॉल्व करने वाले हैं, तो बड़े ध्यान से इस क्लास को देखिएगा और जो भी फैक्ट आपको नया लगे उसको अपनी नोटबुक में नोट करते चलेगा ताकि अपनी जो तैयारी एकदम बेहतर से बेहतर हो सके। चलेगा मित्रों, आज की क्लास की हम शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न आपके सामने है कि प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? विलियम वुंट, विलियम जेम्स, वॉटसन या फिर अरस्तु? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका विलियम वुंट। आपका ऑप्शन नंबर जो ए है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नैदानिक मनोविज्ञान किस तरह की शाखा है? यानी कि ये पूछ रहा है कि किसकी शाखा है, कि शुद्ध मनोविज्ञान की, अशुद्ध मनोविज्ञान की शाखा, अंशतः शुद्ध एवं अंशतः अशुद्ध, या अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान की शाखा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नैदानिक मनोविज्ञान का जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आपका एकदम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिएगा साथियों, कि जिस प्रेक्षण में प्रेक्षक स्वयं ही व्यवहारों के अध्ययन में हाथ बटाता है उसे क्या कहा जाता है? सहभागी प्रेक्षण, सहभागी प्रेक्षण, प्राकृतिक प्रेक्षण या फिर व्यवहारिक परीक्षण? तो इसको कहते हैं जब कोई व्यक्ति अपने मतलब किसी दूसरे के साथ स्वयं का ही क्या करता है, निरीक्षण करता है या व्यवहारों का अध्ययन करता है, तो उसको हम कहते हैं सहभागी। यानी कि साथ में रहकर निरीक्षण करना, तो उसको कहते हैं सहभागी प्रेक्षण। आपका ऑप्शन नंबर जो पहला है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, कि जब शिशु के गाल को छूने पर शिशु उसी दिशा में सिर को घुमाता है तो इस प्रतिवर्त को क्या कहा जाता है? क्या मोरो है, रूटिंग, बेवेंस्की या फिर उपरोक्त सभी? तो इसका राइट आंसर आपका जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रूटिंग। नेक्स्ट देखिएगा, कि यदि यदि शिशु के पैर के तलवे पर हल्का स्पर्श किया जाता है तो वह पहले पैर की अंगुली को फैलाता है और फिर उसे आगे की ओर मोड़ लेता है। इस तरह के प्रतिवर्त को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? क्या रूटिंग, मोरो, बेवेंस्की या फिर गामक क्रिया? तो इसका राइट आंसर है साथियों बेवेंस्की, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, कि क्रिया प्रसूत अनुबंधन का संबंध किससे है? टाइप आर सिद्धांत, टाइप एस सिद्धांत, उक्त दोनों या फिर कोई नहीं? तो देखिएगा, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का जो सिद्धांत है वो आता है आपका टाइप आर सिद्धांत में, है ना। ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, वस्तुनिष्ठ परीक्षण के निर्माण में किन विद्वानों को श्रेय दिया जाता है? वुडवर्थ, पाइन एम टेंडलर, होरासमैन एम राइस या उपरोक्त सभी? तो देखिए, वस्तुनिष्ठ परीक्षणों में का जो निर्माण किया गया था वो श्रेय दिया जाता है होरासमैन एम राइस को, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर जो सी है साथियों वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, कि वाचन के समय हाथ के कोण की सही स्थिति होती है 130 डिग्री, 40 डिग्री, 135 डिग्री या फिर 145 डिग्री? तो इसका राइट आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, कि रमेश सुशील की पत्नी के पिता का बेटा है तो रमेश सुशील का क्या लगेगा में सम्मिलित चिंतन निम्नांकित में से किसका उदाहरण है? देखिएगा, कोई भी अगर इस क्वेश्चन को सोल्व करेगा तो बिल्कुल एक ही आंसर निकलेगा, एक ही करेक्ट आंसर निकलेगा। इसका मतलब वो जो है इसमें कुछ भी वो बना नहीं, मतलब क्रिएटिव नहीं कर रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि यहाँ पर निगमनात्मक चिंतन छिपा हुआ है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, उपलब्धि अभिप्रेरणा से संबंधित विद्वान है? विलियम मैकडूगल, अब्राहम मास्लो, मैकक्लेने, वे एटकिंसन या टॉरेंस या वे किलपैट्रिक? तो देखिएगा, उपलब्धि परीक्षण से अभिप्रेरणा से जो संबंधित विद्वान है वो है मैकक्लेने एम एटकिंसन। आपका ऑप्शन नंबर जो सी है साथियों वो राइट है। नेक्स्ट देखिएगा, कोई लड़की एक अच्छी लोकप्रिय नायिका बनना चाहती है परंतु उसे स्टेज पर लोगों के सामने काम करने में डर भी लगता है। ऐसी स्थिति में उसमें किस तरह का द्वंद्व उत्पन्न होगा? तो साथियों, अगर आपने द्वंद्व पढ़ा होगा तो द्वंद्व एक होता है उपागम, यानी कि जिसको हम सकारात्मक रूप में लेते हैं, एक परिहार जिसको हम नकारात्मक यानी कि त्याग, जिसको हम त्यागना चाहते हैं। तो ये दो तरह का द्वंद्व होता है। तो इसमें से एक तो वो सकारात्मक, यानी कि वो क्या बनना चाहती है, नायिका बनना चाहती है, यानी कि एक तरफ तो है सकारात्मक द्वंद्व। ओके,
सकारात्मक द्वंद्व है, लेकिन फिर उसको डर भी लगता है, यानी कि एक तरफ है नकारात्मक, तो पहले कौन सा है सकारात्मक और दूसरे नंबर पर है नकारात्मक, यानी कि पहले है उपागम और दूसरी है परिहार। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा उपागम परिहार द्वंद्व। ऑप्शन नंबर जो पहला है साथियों वो क्या हो जाएगा आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय किसकी देन है? सिगमंड फ्राइड, कार्ल जुंग, रूसो या मैकडूगल। तो सामूहिक अचेतन की अगर हम बात करें तो ये दिया गया था साथियों युंग के द्वारा। आपका ऑप्शन नंबर जो बी है वो राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है वाक्य पूर्ति परीक्षण किस तरह का परीक्षण है? प्रक्षेपी, अप्रक्षेपी, परिस्थिति जनक परीक्षण या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिएगा वाक्य पूर्ति परीक्षण ये जो है एक प्रक्षेपी परीक्षण है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है साथियों वो आपका राइट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। एनसीईआरटी ने सीखने के प्रतिफल का विकास कब किया? 2017, 18, 2009 या फिर 2005। तो 2017 में इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी एनसीईआरटी के द्वारा, है ना। तो उसका इसका राइट आंसर हो जाएगा 2017। ऑप्शन नंबर जो ए है साथियों वो आपका राइट है। नेक्स्ट देखिएगा एजुकेशनल साइकोलॉजी कॉग्निटिव व्यू किसकी पुस्तक है? ऑप्शन पहला है विलियम किलपैट्रिक, विलियम मैकडूगल, डेविड आर्सुबेल या C.L. हल। तो राइट आंसर मैंने जो क्लास लास्ट ली थी उसमें भी मैंने इस क्वेश्चन को डाला था, है नहीं। एजुकेशनल साइकोलॉजी कॉग्निटिव व्यू जो बुक है साथियों वो है डेविड बेल की, जिन्होंने अधिगम के कितने प्रकार बताए हैं? 4 प्रकार इन्होंने बताए थे। अग्रिम सूचना प्रतिमान भी इन्होंने दिया था। साथियों ये था आज के 15 क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। चलिएगा साथियों मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।